नमस्कार और स्वागत है आपका भक्ति विद नारायण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मनुष्य की इच्छाएं असीमित है और उनको पूरा करने के साधन कम है। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो दूसरी इच्छा जाग जाती है। मनुष्य इन्हीं के बीच में घिरा रहता है, इसलिए मन अशांत रहता है। हमारे जीवन में विभिन्न कारणों से चुनौतियाँ और तनाव हो सकते हैं। ये सामान्य बात है क्योंकि हम सभी अपने अपने जीवन में समस्याओं का सामना करते हैं और कभी कभी यह हमारे मनोबल को प्रभावित कर सकता है। हम लोग ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, हमारे दिमाग ठीक से काम करना बंद कर देता है और मन बहुत विचलित होता है और क्या करना चाहिए समझ में नहीं आता। तब मन बहुत अशांत होता है, नकारात्मक विचार मन में आने लगते हैं। ऐसे परिस्थिति में मन को शांत करना मुश्किल होता है। क्या आप कभी मन में शांति ना होने की वजह से परेशानी में पड़े हैं और सोच रहे हैं कि कैसे इस समस्या से निजात पाएं और मन में शांति हो? दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आज आपकी सारी समस्याएं इस वीडियो के माध्यम से दूर हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार मन शांत करने के अद्भुत उपाय के बारे में। शास्त्रों में मन को शांत रखने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन उपायों के माध्यम से व्यक्ति न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है बल्कि आत्मिक उन्नति की ओर भी अग्रसर हो सकता है। इस वीडियो में शास्त्रों के अनुसार मानसिक शांति के 6 उपायों का वर्णन किया जाएगा। पहला उपाय ध्यान, मेडिटेशन। शास्त्रों में ध्यान को मानसिक और आत्मिक शांति का सर्वोत्तम साधन बताया गया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान के माध्यम से मन और आत्मा को नियंत्रित करने का उपदेश दिया है। ध्यान एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के मन को स्थिर करता है और उसकी आंतरिक चेतना को जागृत करता है। ध्यान का तात्पर्य है मन को एकाग्र करना और विचारों की चंचलता को नियंत्रित करना। भगवत गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान योग की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि ध्यान करने से मनुष्य की मानसिक उथल पुथल शांत होती है और व्यक्ति आत्मा के साथ जुड़ाव महसूस करता है। ध्यान के अभ्यास से मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। ध्यान करने के लिए सबसे पहले शांत वातावरण में बैठकर मन को स्थिर किया जाता है। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह प्रक्रिया मन की चंचलता को समाप्त करती है और व्यक्ति को शांति की ओर ले जाती है। योग के 8 अंगों में ध्यान का महत्वपूर्ण स्थान है। पतंजलि योग सूत्र में भी ध्यान की महिमा का उल्लेख किया गया है। ध्यान करने से व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्ति पाता है। यह नकारात्मक विचारों को दूर करने में सहायक होता है और मन को शांत करता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति आत्मिक उन्नति प्राप्त करता है और उसका जीवन सरल और सुखद बनाता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से व्यक्ति के जीवन में शांति, संतुलन और संतोष का वास होता है। दूसरा उपाय, सात्विक आहार। शास्त्रों में आहार का मन पर गहरा प्रभाव बताया गया है। जिस प्रकार का भोजन व्यक्ति ग्रहण करता है उसी प्रकार उसका मन और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। गीता के 17वें अध्याय में सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार का वर्णन है। सात्विक आहार को शुद्ध, पवित्र और सरल भोजन माना गया है जो मन और शरीर दोनों को शांति प्रदान करता है। सात्विक आहार में शुद्ध और प्राकृतिक भोजन शामिल होते हैं, जैसे ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही, अनाज और प्राकृतिक पेय। यह भोजन शरीर को पोषण देने के साथ साथ मन को भी शुद्ध और शांत रखता है। सात्विक आहार का पालन करने से व्यक्ति के विचार और क्रियाएं शुद्ध और सकारात्मक होती है। गीता के अनुसार सात्विक आहार से मन शांत और संतुलित रहता है। तामसिक और राजसिक आहार से मन में उथल पुथल, क्रोध और अशांति उत्पन्न होती है, जबकि सात्विक आहार मन की स्थिरता और शांति को बनाए रखता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने अपने शास्त्रों में सात्विक आहार को आध्यात्मिक उन्नति का एक प्रमुख साधन बताया है। सात्विक आहार से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। यह भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और मन को सकारात्मक और शुद्ध बनाता है। इसके सेवन से मनुष्य क्रोध, लालच और अन्य नकारात्मक भावनाओं से दूर रहता है और जीवन में संतोष और शांति का अनुभव करता है। सात्विक आहार आत्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। तीसरा उपाय,
मंत्र जप। शास्त्रों में मंत्र जप को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है जो व्यक्ति के मन को शांत करने और आत्मा से जुड़ने में सहायक होता है। मंत्र जप के द्वारा व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित कर सकता है और मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। वेदों और पुराणों में मंत्र जप की महिमा का विशेष उल्लेख किया गया है। मंत्र जप का तात्पर्य है किसी विशेष मंत्र का नियमित रूप से उच्चारण करना। ओम और गायत्री मंत्र को शास्त्रों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया है कि मंत्र जप से मन की अशांति दूर होती है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। नियमित मंत्र जप से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं और उसकी आत्मा की उन्नति होती है। मंत्र जप करने के लिए एकांत में बैठकर एक निश्चित मंत्र का बार बार उच्चारण किया जाता है। मंत्र जप के दौरान मन को अन्य विचारों से मुक्त रखा जाता है और एकाग्रता बनाए रखी जाती है। नियमित मंत्र जप से मन और मस्तिष्क को स्थिरता प्राप्त होती है और व्यक्ति को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। मंत्र जप से व्यक्ति के मन की चंचलता समाप्त होती है। यह मानसिक तनाव, चिंता और अशांति को दूर करता है। मंत्र जप से व्यक्ति की आंतरिक शक्ति बढ़ती है और वो आत्मिक सुख की ओर अग्रसर होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि नियमित मंत्र जप से व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जिससे उसे अनंत शांति की प्राप्ति होती है। चौथा प्रभावशाली उपाय सत्संग। शास्त्रों के अनुसार सत्संग का मन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। सत्संग का तात्पर्य है संतों और विद्वानों का संग, जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। शास्त्रों में सत्संग को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। सत्संग का अर्थ है धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का आदान प्रदान। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी सत्संग का महत्व बताया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने सत्संग को आत्मा की शांति और मुक्ति का साधन बताया है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति न केवल शास्त्रों के ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि अपने जीवन में शांति और संतोष का अनुभव भी करता है। सत्संग से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं और उसकी मानसिक स्थिति स्थिर होती है। संतों के साथ समय बिताने से व्यक्ति के मन में सकारात्मकता और शांति का विकास होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग के बिना मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। सत्संग से व्यक्ति का मन शांत होता है और उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। यह नकारात्मक विचारों को दूर करता है और व्यक्ति के जीवन में संतुलन लाता है। सत्संग के माध्यम से व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत होता है और उससे जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। पांचवा उपाय प्रकृति से जुड़ाव। शास्त्रों में प्रकृति को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में माना गया है। वेदों और उपनिषदों में प्रकृति के साथ जुड़ाव का महत्व बताया गया है। जब व्यक्ति प्रकृति के साथ समय बिताता है तो उसका मन शांत होता है और वो आत्मिक शांति का अनुभव करता है। प्रकृति में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शक्तियां सम्मिलित होती है। ये पांच तत्व हमारे शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखते हैं। जब व्यक्ति प्रकृति में समय बिताता है तो उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि पर्वतों, नदियों और जंगलों में साधना करने से व्यक्ति का मन शांत होता है और उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। प्रकृति के साथ समय बिताने से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति संतुलित होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि प्राकृतिक वातावरण में ध्यान और साधना करने से व्यक्ति के मन की अशांति दूर होती है और उसे आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। प्रकृति के साथ जुड़ने से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में सहायक सिद्ध होता है। प्रकृति के बीच समय बिताने से व्यक्ति को नई ऊर्जा मिलती है और वो जीवन में शांति और संतोष का अनुभव करता है। अंतिम और छठा उपाय सेवा और परोपकार। शास्त्रों में सेवा और परोपकार को मन की शांति का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा से सेवा करना।
दूसरों की भलाई करने से व्यक्ति के मन को शांति और संतोष की प्राप्त होती है। सेवा को धर्म का सर्वोच्च रूप माना गया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन और सुख प्राप्त करता है। सेवा का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, चाहे वो गरीबों की सेवा हो, बीमारियों की देखभाल हो या किसी अन्य प्रकार से समाज के प्रति अपना योगदान हो। परोपकार से व्यक्ति का हृदय विशाल और उदार होता है और उसकी आत्मा में शांति और संतोष का संचार होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सच्ची सेवा है और यही सेवा व्यक्ति के जीवन को धन्य बनाती है। परोपकार से मनुष्य के भीतर की नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, अहंकार और लोभ समाप्त हो जाते हैं। सेवा से व्यक्ति का मन शांत और स्थिर होता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है तो उसे अपने जीवन में एक गहरा अर्थ और उद्देश्य मिलता है, जिससे उसके जीवन में संतोष और शांति आती है। सेवा और परोपकार से व्यक्ति के जीवन में शांति, संतुलन और संतोष आता है। यह मन की अशांति को दूर कर शांति का अनुभव कराता है। परोपकार के माध्यम से व्यक्ति का जीवन सार्थक और सकारात्मक बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है उसे न केवल संसार में सम्मान मिलती है बल्कि ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में बताए गए ये 6 उपाय ध्यान, सात्विक आहार, मंत्र जप, सत्संग, प्रकृति से जुड़ाव और सेवा व्यक्ति के मन को शांत करने और आत्मिक उन्नति के लिए अत्यधिक प्रभावी साधन है। ये उपाय न केवल व्यक्ति के मानसिक तनाव और चिंता को दूर करने में सहायक होते हैं बल्कि उसकी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। ध्यान और मंत्र जप से व्यक्ति के मन की चंचलता समाप्त होती है, जबकि सात्विक आहार उसके शरीर और मन को शुद्ध करता है। सत्संग और सेवा के माध्यम से व्यक्ति के विचार और भावनाएं शुद्ध होती है और वो समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रकृति के साथ जुड़ाव व्यक्ति को आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करता है, जो उसकी आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। तो मित्रों, ये थे शास्त्रों के अनुसार मन शांत करने के 6 प्रमुख उपाय। अगर आप भी अपने जीवन में शांति और संतुलन पाना चाहते हैं तो इन उपायों को अपनाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वो भी इन उपायों से लाभ उठा सके। धन्यवाद। राधे राधे।